नमस्कार साथियों। आज अपना टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में। आगे चलकर अपन देखते हैं कि शरीर रचना, दैहिक लिंगी अंतर, यानी कि महिला पुरुष में जो शारीरिक अंतर होता है और जिस उम्र में ये अंतर नज़र आता है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्या क्या अंतर शारीरिक शिक्षा की भाषा में अंतर आता है। तो आज अपना है शरीर रचना, दैहिक लिंगीय अंतर। तो चलिए विस्तार से इसको पढ़ते हैं। पहला है कि लड़कियां 14 वर्ष की आयु तक तेजी से बढ़ती है। इस उम्र तक लड़कियां तेजी से बढ़ती है, लेकिन लड़के 14 वर्ष तक धीमी गति से बढ़ते हैं और 14 वर्ष के बाद तेज गति से शारीरिक विकास होता है। यानी कि लड़कियों का 14 वर्ष की आयु तक तेज विकास होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन लड़कों का 14 वर्ष की आयु तक तो धीमा होता है, लेकिन उसके बाद में तेज गति से विकास होता है। आगे है दूसरा कि लड़कियां लड़कों की तुलना में जल्दी विकसित हो जाती है। लड़के देरी से विकसित होता है, क्योंकि लड़कियों का विकास 14 वर्ष की आयु तक ही तेजी से बढ़ता है और उसके बाद में रुक जाता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार ये लड़कियां इनकी तुलना में जल्दी विकसित हो जाती है और लड़के देरी तक विकसित होते हैं। जिसका एक उदाहरण आगे है कि लड़कियों की लंबाई 19 से 20 वर्ष तक ही बढ़ती है, यानी कि ये इस उम्र तक परिपक्व हो जाती है। लेकिन लड़कों में 22 से 23 तक ये उम्र लंबाई जो है 22-23 की उम्र तक बढ़ती जाती है। इस प्रकार लड़के बाद में परिपक्व होते हैं, लेकिन लड़कियां जल्दी से परिपक्व हो जाती है। अगला है महिलाओं का हृदय छोटा होता है। महिलाओं के हृदय का आकार छोटा होता है और उनकी हृदय दर तेज होती है, लेकिन इनकी तुलना में पुरुषों का हृदय का आकार बड़ा होता है और उनकी हृदय दर जो होती है वो कम होती है। अगला है कि लड़कियों की क्रिया जो प्रतिक्रिया होती है, जो जिसको अपन कहते हैं फुर्ती, एक्टिविटी, वो लड़कियों की धीमी होती है, लेकिन लड़कों में चपलता ज़्यादा होती है, फुर्ती ज़्यादा होती है, क्रिया प्रतिक्रिया तेजी से होती है। अगला है कि पुरुषों का जो गुरुत्व है वो ऊपर होता है। पुरुषों का गुरुत्व ऊपर होता है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों के गुरुत्व केंद्र ऊपर होता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तुलना नीचे होता है। यानी कि महिलाओं का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो पुरुषों की तुलना में नीचे होता है। इसी कारण से महिलाएं जो होती है वो संतुलन की प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं अच्छी रहती है। जैसे संतुलन की कोई भी प्रतियोगिता होती है, उनमें महिलाएं के लिए अच्छी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए संतुलन, क्योंकि गुरुत्व केंद्र उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, इसलिए उनका संतुलन कम होता है। लेकिन दौड़ जैसी एक्टिविटी में पुरुषों की के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसमें संतुलन की आवश्यकता कम होती है। इस कारण पुरुषों दौड़ जैसी एक्टिविटी के लिए अच्छे होते हैं और महिलाओं के लिए दौड़ जैसी एक्टिविटी कम कारगर साबित होती है। महिलाओं के लिए जो संतुलन की अवस्था है वो अच्छी रहती है। अगला है और अंतिम जो पॉइंट है वो है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से और संवेदनात्मक रूप से कमज़ोर होती है। अगला है महिलाओं भावनात्मक रूप से और संवेदनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, लेकिन इनकी तुलना में पुरुष कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। भावनात्मक और संवेदनात्मक रूप से पुरुष मजबूत होते हैं। तो साथियों, ये था आज का शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना, जो दैहिक लिंगी अंतर थे,
यह था कि किस प्रकार महिलाओं का विकास होता है, किस प्रकार पुरुषों का विकास होता है, किस प्रकार का शरीर, किस प्रकार के खेलों में महिलाओं के लिए अच्छा होता है और किस प्रकार में पुरुषों के लिए अच्छा होता है। तो साथियों, आज का था अपना ये महत्वपूर्ण बिंदु। कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और साथियों, जुड़े रहिए। हम रोज़ाना शारीरिक शिक्षा के बारे में एक वीडियो लेकर आते हैं। तो कल और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।